बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम ए करंट अफेयर्स। सो फ्रेंड्स, एक और बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं, जो कि है इस बार तलाक के बाद शादी ना करना। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके हवाले से मेरे ख़ास तौर से मुखातिब वो ख़वातीन व हज़रात हैं जो कि तलाक के एक तकलीफ़ दे पेन से गुज़र रहे हैं। तो तलाक़ के हवाले से जब ये टॉपिक मैंने रखा तो उसकी वजह यही है कि आजकल हम माशरे में हम यही देखते हैं अपने कि जिन ख़वातीन हज़रात को, जिन भाई बहनों को तलाक़ हो जाती है तो वो शादी के हवाले से इस कदर मायूस हो जाते हैं कि वो बिलाखिर इरादा कर लेते हैं कि अब हम शादी कभी नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं ख़वातीन हज़रात को, उन्हीं बहन भाइयों को जवाब दूँगा कि उन्हें शादी क्यों कर लेनी चाहिए और उनकी ये राय क्यों गलत है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ज़रा इस टॉपिक को इस तरह से एक्सप्लोर करते हैं कि तलाक़ की 3 वजूहात क्या हो सकती हैं पॉसिबल। एक तो ये है कि आपका प्रीवियस पार्टनर गलत हो, दूसरा ये है कि आप गलत हों, और तीसरा जो कि कभी कभार ये भी देखने में आ जाता है कि आप दोनों ही गलत हों। तो सबसे पहले हम पहले केस के बारे में बात करते हैं कि अगर आपका पार्टनर गलत था, वो ज़िम्मेदार था आपकी प्रीवियस डिवोर्स में, प्रीवियस रिलेशनशिप जो आपका ख़त्म हुआ उसका ज़िम्मेदार अगर आपका प्रीवियस पार्टनर था, तो अब अगर आप क्या नाम है शादी नहीं करते हैं तो ये तो वैसे भी एक अपने साथ जुल्म करना, अपने आप को ख़ुद सज़ा देने के मुतरादिफ इसलिए है कि आपके पार्टनर ने एक तो एक आपके यानी प्रीवियस पार्टनर ने एक तो आपको प्रीवियस रिलेशनशिप के हवाले से तकलीफ़ दी और फिर उसका ब्रेकअप जो आपके लिए तकलीफ़ का बायस बना, आप उस सज़ा से गुज़रे, और अब आप अपने ऊपर ख़ुद ही आपने ये फ़ैसला आप कर रहे हैं कि मैं मज़ीद भी सारी ज़िंदगी जो है वो सज़ा में काटूँगा शादी ना करके। तो इसलिए आपकी ये चीज़, ये सोच गलत। अच्छा, दूसरे केस की अगर हम बात करें कि जहाँ पर आप गलती पे यानी प्रीवियस रिलेशनशिप के हवाले से थे और डिवोर्स की वजह भी अगर आप ख़ुद बने, तो इस सूरत में आपको 2 चीज़ें करनी चाहिए। एक ये कि अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, और एक ये कि अगर मुमकिन हो सके तो अपने प्रीवियस पार्टनर से भी माफ़ी मांग लें। वरना ये है कि अल्लाह ताला से तो माफ़ी ज़रूर मांगें, और फिर आपको भी चाहिए कि ज़ाहिर सी बात है अगर आपने अपनी गलती तस्लीम कर ही ली है तो अब आप इस एंड पे हैं, इस पोजीशन पे हैं कि यानी आपने पिछली गलतियों से सीखा भी होगा, और अब की दफ़ा आप ज़ाहिर सी बात है कि इरादा करेंगे कि वो गलतियाँ आप नहीं करेंगे। तो आपको भी फिर राइट है इसलिए कि आप अपना नया रिलेशनशिप जो है वो शुरू करें। तो ऐसे में भी आपका रिलेशनशिप जारी ना रखने का जो फ़ैसला है, यानी नया रिलेशनशिप कायम ना करने का जो फ़ैसला है वो गलत है। अच्छा, तीसरा केस जिसमें कि मैंने कहा कि आप दोनों ही, यानी कि आपका प्रीवियस पार्टनर और आप ख़ुद अगर अपने प्रीवियस रिलेशनशिप में गलती पे थे, तो इस सूरत में भी जो है आपको चाहिए कि आप जो हैं वो मतलब जो इसका सलूशन वही होगा जो आपके सेकंड केस में बनता है कि मतलब आप अपनी गलती की माफ़ी जो है वो अल्लाह ताला से मांगें, और बाकी इस केस में चूँकि आपका पार्टनर भी गलत था तो उसकी गलती तो उसके साथ, अब उससे आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप बस अपनी गलती पे अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें और नए रिलेशनशिप को कायम करने की फ़िक्र करें। अच्छा, अब मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स मज़ीद आपसे शेयर करूँगा कि जो इस चीज़ को साबित करेंगे कि आपको शादी क्यों कर लेनी चाहिए इवन आफ्टर डिवोर्स भी। तो वो ये है कि देखें, अगर आप गौर करें तो दुनिया की आबादी जो है वो तकरीबन 7-8 अरब कही जाती है आज की डेट में। तो 7-8 अरब जब लोग हैं, ज़ाहिर सी बात है कि उनमें कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं। तो ये कि ऐसा तो मुमकिन है ना कि आपकी शादी का जो डिसीज़न है वो आपसे गलत हो जाए, आपकी शादी किसी मिसमैच्ड बंदे से हो जाए, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी तो है। ज़ाहिर सी बात है कि दुनिया बहुत बड़ी है और उसमें मतलब आपसे ये डिसीजन गलत हो सकता है। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें तो शादी जो है वो मतलब एक यानी ज़ाहिर सी बात है इसमें एक डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है, आपकी ख़ुद की भी, और एट टाइम्स आपके पेरेंट्स और अदर एसोसिएटेड लोगों की भी इसमें डिसीजन मेकिंग शामिल हो जाती है। तो डिसीजन मेकिंग तो चीज़ ही वो है कि जो कि सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। कितने 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 बड़े बड़े बिजनेस डिसीजंस लोग गलत कर लेते हैं, कितने कितने लाइफ में लोग जो हैं डिसीजंस अपने बड़े बड़े डिफरेंट मैटर्स के वो गलत कर लेते हैं।
और सही भी करते हैं। इसी तरह से अगर हम अपनी स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो जैसे कि बहुत से ऑप्शंस होते हैं कभी कभार हमारे पास के आप ये सब्जेक्ट ले सकते हैं या वो सब्जेक्ट ले सकते हैं, और फिर कभी कभार आपने जो ऑप्ट किया होता है बाद में आप उस पर रिग्रेट करते हैं कि ये वाला सब्जेक्ट नहीं बल्कि मुझे दूसरा लेना चाहिए था। तो ये डिसीजन मेकिंग के एरर्स तो पॉसिबल है ना, तो वाई नॉट इन शादी, मतलब शादी में भी तो ये एरर पॉसिबल है ना कि आपसे डिसीजन मेकिंग का हो जाए। तो वो एरर जब हो जाता है तो उस एरर की वजह से आप अपनी पूरी एंटायर लाइफ को एक सज़ा नहीं बना सकते, बल्कि आपको चाहिए कि ऐसे सोचें कि इस टाइम अगर गलती हुई भी है तो नेक्स्ट टाइम नहीं होगी, मतलब ये आप लोग सोच सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि मैंने जिक्र किया कि 7 अरब की आबादी है, तो जाहिर सी बात है कि अगर 7 अरब की आबादी है तो हर कोई अपने अपने नज़दीकी सर्कल में से ही, ये तो नहीं कि पूरे 7 अरब की आबादी में से आप ढूंढने निकलते हैं, ये है कि अपने नज़दीक के सर्कल में से ही आप शादी जो है वो करने निकलते हैं, यानी तलाश करने निकलते हैं रिश्ता। तो उसमें अगर पिछली दफ़ा गलत भी हो गया है डिसीजन, तो चांस ये भी तो है कि इस दफ़ा सही हो जाए। जाहिर सी बात है ऑप्शंस तो बहुत होते हैं, ये कि गलत जगह पे भी आप हाँ बोल सकते हैं और सही जगह पे भी हाँ बोल सकते हैं। तो आपको ये उम्मीद रखनी चाहिए कि पिछली दफ़ा अगर कोई गलत बंदा या बंदी आपको मिल गए थे, हो सकता है कि अल्लाह ताला इस दफ़ा जो है हमें एक राइट पर्सन जो है वो अता फरमा दे। एक तो ये बात है, और दूसरी ये बात मैं एक ये भी कहता चलूँ कि अगर आप गौर करें तो दुनिया में बहुत सारे बाशऊर और कामयाब अशख़ास हम देख सकते हैं, बहुत सी सेलिब्रिटीज़ देख सकते हैं हम, माजी की भी और आजकल की दुनिया की भी, कि जिनसे ये शादी का डिसीजन जो है बहरहाल गलत हुआ। और हम आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ के हवाले से ख़बरें देख रहे होते हैं कि डिवोर्स के हवाले से उनकी। तो आपको इससे भी थोड़ा सा हौसला मिलना चाहिए कि दुनिया में बड़े बड़े पढ़े लिखे और बाशऊर लोग और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ भी जो हैं अपना ये डिसीजन सही नहीं ले सकी। तो अगर आपसे भी ये डिसीजन गलत हो गया तो इसमें कोई ऐसी बड़ी और कोई बुरी बात नहीं है। तो ये भी एक पॉइंट है। अच्छा, उसके अलावा मैं ये कहता चलूँ कि एक मसला, एक खौफ जो हमारे बहन भाइयों को, हमारे ख़वातीन हज़रात जो इसको झेल रहे होते हैं, वो ये है एक खौफ कि लोग क्या कहेंगे। कि इस खौफ का तो कोई जवाब नहीं है वैसे तो, मतलब इसका अगर थ्योरेटिकल जवाब देखें तो कोई नहीं बनता, मतलब आपको किसी से खौफ का शिकार ही नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये है। लेकिन अगर फिर भी आप हैं इस खौफ का शिकार, तो मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स अर्ज करूँगा। एक तो ये है कि देखें, अगर आपको ये फ़िक्र है कि लोग क्या कहेंगे, तो इसका जवाब ये है पहला कि लोग जो हैं ज़ाहिर सी बात है कि ग़ीबतें करेंगे, आपके बारे में बातें बनाएंगे, तो इसमें आपका ही बेनिफिट है कि आपको नेकियां मिलेंगी। दूसरा पॉइंट अगर हम कहें तो वो ये है कि ये लोग जो बातें बनाएंगे आपके हवाले से कि जी ये तो तलाक़ें लेता रहता है और शादियां करता रहता है, या इस तरह के व्हाट्सएवर जो भी मतलब जुमले लोग कसना चाहेंगे भी अगर, तो उन लोगों के हवाले से मैं कहूँगा जो आप पे ये सब कसेंगे कि ये वो लोग हैं जो सिर्फ बातें तो बना सकते हैं, लेकिन जब आपकी लाइफ गुजरेगी तो बाय द टाइम आपको ये एहसास होगा, मतलब एक तन्हाई का एहसास होगा, जब आपके ना औलाद होगी और ना आपका लाइफ पार्टनर आपकी ज़िंदगी में साथ होगा। क्या तब ये लोग आपकी तन्हाई आके दूर कर सकेंगे? क्या तब ये लोग आपको मतलब आके सहारा दे सकेंगे? आपका बाजू बन सकेंगे ये लोग? नहीं। तो वाई आप लोग इनकी मतलब परवाह क्यों करते हैं? नहीं करनी चाहिए डेफिनेटली। तो ये तो 2 पॉइंट्स हो गए कि जिसकी वजह से आपको लोग क्या कहेंगे इस फ़िक्रे की परवाह नहीं करनी चाहिए। दूसरा मैं ये कहूँगा कि अगर मतलब अगर हम इनको कैसे हम फेस करें, कैसे इन लोगों को हम जवाब दें, तो उस पर मैं ये कहूँगा कि द बेस्ट आंसर टू आंसर दोज पीपल इज़ टू कीप साइलेंट। सबसे अच्छा जवाब तो साइलेंस है ऐसे लोगों को टैकल करने के लिए। लेकिन इफ़ द सर्कमस्टांसेस अलाउ अस टू आंसर दोज पीपल, then we have to have the stamina to answer those people in a very appropriate and right and strong way.
यानी कि हम लोगों को मतलब इतना दम हमारे अंदर होना चाहिए कि हम लोग जो हैं ऐसे लोगों को जवाब दे सकें ज़रूरत पड़ने पे। वरना तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे लोगों के लिए खामोशी बेहतरीन जवाब है। लेकिन अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन और पोजीशन और सर्कमस्टांसेस बन जाएं कि इनको जवाब देना ही पड़े, तो आप में इतना दम होना चाहिए कि आप जवाब दे सकें। और जवाब डेफिनेटली ये है कि मतलब एक जायज़ काम है शादी करना, तो उस जायज़ काम में तनकीद कैसी? मतलब और ख़ास तौर से अगर मतलब अपनी ख़वातीन के हवाले से बात करें कि वो तो चूँकि ज़ाहिर सी बात है कि डिवोर्स के बाद ही शादी कर सकती हैं, तो उनके लिए जायज़ हो जाता है डिवोर्स के बाद शादी करना। मर्द तो चलें खैर मतलब एक से ज़ायद भी कर सकता है शादी, लेकिन ये है कि ख़वातीन के लिए तो बाकायदा जायज़ हो जाता है डिवोर्स के बाद दोबारा शादी करना। तो जब एक ये जायज़ काम है, तो उसमें अगर कोई तनकीद कर रहा है, तो आपको उसकी तनकीद करने की हरगिज़ परवाह करने की वैसे ही ज़रूरत कोई नहीं है। मतलब एक चीज़ शरई लिहाज से अलाउड है, एक अच्छी चीज़ की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो फिर आप क्यों लोगों के चंद फ़िक्रों की परवाह करते हैं? नहीं करनी चाहिए डेफ़िनेटली। और यही मैं कहूँगा कि मतलब एक चीज़ जब शरई अलाउड है और मतलब यानी कोई उसको करने में हर्ज नहीं है, एक ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, माशरे में एक घर बसने जा रहा है, तो अगर कोई तनकीद करता भी है तो आप उसकी परवाह बिल्कुल ना कीजिए। तो बस मैं यही कहूँगा, मैं ये देख रहा था कि काफ़ी एक बड़ा मसला है जो कि आजकल हम फेस करते हैं कि हमारे वो बहन भाई जो तलाक़ का शिकार हो जाते हैं, तो वो फिर शादी ना करने का डिसीजन ले लेते हैं। मतलब वो ये सोचते हैं कि शादी तो हमें रास ही नहीं आती, या शादी तो हमारे लिए है ही नहीं। तो इस तरह के जुमलों से आप प्लीज़ अपने आप को निकालिए। मेरा ये जो एनालिसिस है, इसको अगर कुछ पॉइंट्स भूल गए आप तो रीप्ले करके देख लें। लेकिन आई होप कि मेरा ये जो एनालिसिस है, ये आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, आपको अपनी रीथिंकिंग करने के लिए। अपना जो भी आपने ऐसा कोई गलत डिसीजन ले रखा है शादी ना करने के हवाले से, तो हो सकता है कि आप वो मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप उसको रिकंसीडर करें और अपना डिसीजन शायद चेंज भी कर लें। तो ये एक माशरे में एक प्रिवेल करता हुआ एक ऐसा इशू है जो कि मैंने सोचा कि ज़रूर मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे शेयर करूं और इसका कोई हल भी अपने बहन भाइयों को बताऊं, जिससे कि शायद वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें और शायद कि बहुत से लोग जो है अपना डिसीजन रिकंसीडर करें और उससे उन्हें बेनिफिट भी हो शादी करने का। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।